गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देंगे पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। ऑन विच डे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा सेलिब्रेटेड, यानी कि मदर टेरेसा की जयंती निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। 26 अगस्त 1910 को उत्तरी मैसेडोनिया के सकपोजे प्रांत में इनका जन्म हुआ था। और इनका पूरा नाम है दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ था उस समय का एनजे जोन्जी बोंजकायु इनका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भारत में 1929 से ये आई और अपना जीवन का अधिकांश समय इन्होंने भारत में ही व्यतीत किया। क्या क्या काम करते हुए, तो कलकत्ता की सड़कों पर गरीबों की, बीमारों की और अनाथों की सेवा करते हुए अपने जीवन का कीमती 45 वर्ष उनको दिया। और दोस्तों इनको शांति के क्षेत्र में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। कब, तो 1962 में। और शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी दिया गया 1979 में। दोस्तों इसको भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अब देखिए इनको संत की उपाधि कब दी गई थी। इनको संत की उपाधि 4 सितंबर 2016 को दी गई। कब, 4 सितंबर 2016 को इनको संत की उपाधि दी गई थी। ओके, अब देखिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो के लिए, और बेल बटन बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर के लिए। Which continent was declared wild polio free by World Health Organization in अगस्त 2020, यानी कि अगस्त 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस महाद्वीप को जंगली पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। दोस्तों किया गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप को। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप को 25 अगस्त 2020 को अफ्रीका महाद्वीप का है अफ्रीका क्षेत्रीय प्रमाण बोर्ड, यानी कि ARCC ने इसको पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में कहीं भी अब पोलियो नहीं पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपको ध्यान से सुनना होगा कि वर्ल्ड के ऐसे 2 देश हैं जहां पर अभी भी पोलियो पाया जाता है। कौन कौन देश हैं दोस्तों, वो देश हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, अब देखिए जो अफ्रीका है वहाँ पर लगातार 4 साल से कोई भी नया केस नहीं आया है। जो पिछला केस आया था वो 2016 में आया था। और कहाँ पर, तो अफ्रीका का एक देश है नाइजीरिया, और नाइजीरिया का शहर है बोर्नो, वहाँ पर दोस्तों 4 साल पहले ये केस आया हुआ था। ठीक है, अब देखिए एक और बीमारी थी कुछ दिन पहले, चेपू वायरस चेचक के नाम से, वो 1980 में जो अफ्रीका है उससे दोस्तों मुक्त हो गया था। ठीक है, आपको इसको भी याद कर लेना होगा। अगर दोस्तों किसी भी देश को अगर घोषित किया जाता है कि कोई भी रोग मुक्त, तो वहाँ पर वो रोग पिछले 3 साल तक नहीं आया होना चाहिए। एक भी केस अगर आ जाता है तो वो दोस्तों रोग मुक्त नहीं घोषित होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब हम देखते हैं जो पिछले करंट अफेयर है इससे कुछ जुड़े हुए उसके बारे में। अब हम जानते हैं कि 22 मई 2020 को जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह, वो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। कौन से सत्र में, तो 147वें सत्र के लिए। ओके, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। विच पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज वोन स्वच्छता ही सेवा 2019 अवार्ड, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने स्वच्छ भारत सेवा यानी कि स्वच्छता ही सेवा 2019 का पुरस्कार किसने जीता। तो इस पुरस्कार को जीता ऑप्शन नंबर से, यानी कि NLC इंडिया लिमिटेड ने। और इसमें NLC का फुल फॉर्म है नए वैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। अब देखिए इसमें दोस्तों ये पुरस्कार जीता कब, तो 23 अगस्त 2020 को। और किस कारण के लिए, तो जो इसका परिसर है वो प्लास्टिक मुक्त हो गया है। और प्लास्टिक मुक्त होने के साथ साथ स्वच्छ और हरा परिसर की बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे वहाँ पर लगा दिए गए, और इसीलिए ये पुरस्कार दिया गया 2019 के लिए। अब देखिए इसका मूल्यांकन किसने किया, तो जो भारत सरकार का कोयला मंत्रालय है और उसने इसका मूल्यांकन किया, और इसकी 3 इकाइयों को वो पुरस्कार देने का काम किया गया दोस्तों। अब देखिए 3 इकाइयाँ कौन कौन सी अभी हम देखेंगे, और उससे पहले देखेंगे कि किस किस काम के लिए दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए ये पुरस्कार दोस्तों देखा जाता है कि जो सार्वजनिक में स्वास्थ्य की कैसी हालत है, स्वच्छता की कैसी हालत है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और उस क्षेत्र में कैसा काम कर रही है कंपनी दोस्तों, और इस कारण ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें जागरूकता पैदा करने के लिए इसने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया और सार्वजनिक क्षेत्र पर इसका मंचन भी करने का
काम किया दोस्तों। अब देखिए जो ये कार्यक्रम कब से कब तक लागू किए गए, तो पहला चरण में 11 सितंबर से लेकर के 2 नवंबर 2019 तक पहला चरण में कार्यक्रम हुआ, और दूसरा चरण में 3 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर 2019 तक दोस्तों ये कार्यक्रम हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके 3 पर्सन को दिया गया अवार्ड, तो 3 पर्सन कौन कौन से हैं दोस्तों। पहला पर्सन है टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन, वो पहली रैंक मिली है उसको 94.33 अंकों के साथ में। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन 1, इसमें सेकंड नंबर मिला है 91.77 अंकों के साथ, और थर्ड है माइन सब स्टोर में 89.67 अंकों के साथ में दोस्तों। ओके, और आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द रैंकिंग बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट फैसिलिटी बाय द सेंटर, यानी कि केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों पहला स्थान प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात को। अब देखिए ये किस लिए रैंकिंग जारी की गई, तो दोस्तों ऐसा भारत कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है यानी कि निर्यात किया जाता है, और उसके लिए इस रैंकिंग को 26 अगस्त 2020 को जारी किया गया। किसके तरफ से, तो नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव्स की तरफ से इस रैंकिंग को जारी किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो रैंकिंग जारी की गई उसमें जो गुजरात है उसको किस किस तौर पर रखा गया, तो लैंड लॉक्ड, और दोस्तों जो कोस्टल जो एरिया है यानी कि जो कोस्टल राज्य यानी कि जो समुद्री एरिया से लगते हुए राज्य है, उन दोनों में ओवरऑल इस गुजरात को नंबर 1 रखा गया। अब देखिए रैंकिंग देखते हैं दोस्तों। अब देखिए रैंकिंग में जो पहला नंबर कौन है, तो गुजरात ओवरऑल रैंकिंग है दोस्तों। ठीक है, कितने के साथ, तो 75.19। ठीक है, 2 नंबर पर महाराष्ट्र, 3 पर तमिलनाडु, 4 पर राजस्थान और 5 पर है उड़ीसा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगली रैंकिंग कौन सी है, तो ये रैंकिंग दोस्तों पहले देखेंगे हम जो ऐसे राज्य जो समुद्री सीमा उनसे लगती है। कौन सा नंबर 1 है, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और ऐसे राज्य दोस्तों जो वहाँ पर हिमालय की सीमा लगती है वो है दोस्तों नंबर 1 पे उत्तराखंड, 2 पे त्रिपुरा और 3 पे हिमाचल प्रदेश। ओके, अब देखिए अगली रैंकिंग देखते हैं। और अगली रैंकिंग दोस्तों लैंड लॉक्ड एरिया यानी पर जहाँ पर समुद्री एरिया भी नहीं लगता उनसे, और ना ही हिमालय का क्षेत्र लगता है दोस्तों। वो कौन से राज्य हैं, तो राजस्थान नंबर 1 है, 2 नंबर पर तेलंगाना और 3 नंबर पर है हरियाणा। अब देखिए दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा रहते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश और छोटे स्टेट में दोस्तों वो है दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। दोस्तों मूर्ति मिली है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेपाल में। अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो नेपाल ऐसा पड़ोसी देश है जो एक हिंदू बहुल देश है, और जहाँ भी दोस्तों हिंदू की मूर्तियाँ कोई देश में मिले तो अगर आपको नेपाल दिखे दोस्तों तो वहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं, और चांस है कि लगभग 80% आपका सही ही साबित होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो ये मूर्ति मिली नेपाल में कहाँ पर, तो धूली खेप में मूर्ति मिली, और लगभग 3800 साल पुरानी ये मूर्ति है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये नेपाल की सबसे पुरानी मूर्ति है दोस्तों, और इसीलिए इसको वहाँ पर रखा गया पुरातत्व के अनुसार। ठीक है, अब देखो कहाँ मिला, तो 300 मीटर नीचे ये मूर्ति मिली है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेपाल के बारे में। जो नेपाल है उसकी राजधानी है काठमांडू, प्राइम मिनिस्टर खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, और मुद्रा चलती है नेपाली रुपया। ओके दोस्तों, ये हमारे वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा, दोस्तों सबसे शीर्ष राज्य है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। और इस तमिलनाडु राज्य की दोस्तों जो महिला है उसने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत में 58,227 करोड़ रुपए का ऋण लिया। दोस्तों कब तक का ये आंकड़ा है, तो 31 मार्च 2020 तक का आंकड़ा है, और इसको वित्त मंत्रालय ने दोस्तों जारी किया है। अब देखिए नंबर 1 तो रहा है तमिलनाडु, नंबर 2 पर कौन है, तो नंबर 2 दोस्तों महिलाएं हैं वेस्ट बंगाल की, उन्होंने 55,232 करोड़ का दोस्तों ऋण लिया गया है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर पर आता है कर्नाटक का नंबर, फिर नंबर आता है दोस्तों बिहार का, और फिर नंबर आता है महाराष्ट्र का नंबर दोस्तों। अब देखिए ये 5 राज्य ऐसे हैं जिसने इस प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना का लगभग 52% ऋण अभी तक ले लिया है दोस्तों।
ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसको कब लॉन्च किया गया था, तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 8 अप्रैल 2015 को दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। और इसके अंतर्गत में दोस्तों क्या दिया जाता है, तो ऋण दिया जाता है। किस लिए, तो गैर कृषि ऋण, यानी कि दोस्तों जो कोई सा भी छोटा काम करने के लिए जो वो कृषि से जुड़ा हुआ ना हो और बड़ा उद्योग आप ना खोलें, इसके दोस्तों ऋण दिया जाता है। कितने तक का, तो 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है इसके अंतर्गत में। अब देखिए, जो छोटे बच्चे हैं वो अगर ऋण लेना चाहेंगे तो 50,000 तक का दोस्तों इसमें ऋण दिया जाएगा। ठीक है। किशोर लोगों के लिए 5 लाख तक का ऋण लिया जाएगा दोस्तों। और जो तरुण हो गए, यानी कि दोस्तों जो जवान व्यक्ति हो गए हैं वो 10 लाख रुपए तक का अपना रोजगार खोलने के लिए ऋण ले सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत में दोस्तों। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो वित्त मंत्रालय के हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण। और वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। दोस्तों इनके बारे में आप जानते होंगे, काफ़ी ये चर्चे में रहे थे। एक अपने क्रिकेट ड्रोना ए बुक ऑन री-ओन्ड कोच वासुदेव जगन्नाथ पेरियापे वाज रिटन बाय वोम, यानी कि क्रिकेट द्रोण प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परंजापे पर एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, दोस्तों पुस्तक लिखी गई ऑप्शन नंबर यानी कि जतिन परंजापे और आनंद बसु के द्वारा दोस्तों एक किताब लिखी गई। किसके ऊपर, तो एक प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ के ऊपर दोस्तों एक किताब लिखा गया। ठीक है। अब देखिए इस किताब में किसके बारे में लिखा गया दोस्तों, इस किताब में जो हमारे महान बल्लेबाज रह चुके हैं सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, दोस्तों उन महान क्रिकेटरों के बारे में इस किताब में लिखा गया। और इसके अलावा वो वैसे क्रिकेटर जिन्होंने इस वासुदेव जगन्नाथ परंपरा जो कोच दोस्तों इनके साथ काम किया हुआ है और उनके कामों के बारे में भी इसमें पूरे डिटेल में लिखा गया कि कैसे उन्होंने दोस्तों अच्छी तरीके से अपना अनुभव साझा करते हुए गेम जिताने का काम किया भारत को। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा इसकी पुस्तक में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर द्वारा जो लिखे गए दोस्तों जो ऐसे हैं जो निबंध है वो भी इस किताब में अच्छी तरह से लिखा गया दोस्तों। ठीक है। और आपने इस बुक के बारे में देखा, मुझे विश्वास है कि आप इसको याद कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए। पोलोमी घटक हु अनाउंस रिटायरमेंट रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, यानी कि हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले पोलोमी घटक किस खेल से जुड़े हुए हैं, दोस्तों जुड़े हुए हैं ऑप्शन नंबर से, यानी कि टेबल टेनिस से दोस्तों ये जुड़ी हुई हैं। और उन्होंने 24 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा कर दी। और ये भारत की तरफ से सबसे सफल टेबल टेनिस के दोस्तों खिलाड़ी रह चुकी हैं और ये कप्तान भी रह चुकी हैं। और दोस्तों इन्होंने अपने 37 साल की एज में इस रिटायरमेंट की घोषणा करी। और इन्होंने भारत की तरफ से दोस्तों जो टेबल टेनिस है वो 1998 से लेकर के 2016 तक खेलने का काम किया। और दोस्तों इन्होंने 2016 में जो मेलबर्न में राष्ट्रमंडल खेले हुए थे उसमें कांस्य पदक जीता। और 2010 में जो नई दिल्ली में दोस्तों जो राष्ट्रमंडल खेले हुए थे उसमें रजत पदक जीतने का काम किया टेबल टेनिस में। अब देखिए दोस्तों इन्होंने 16 साल की उम्र में सन 2000 में दोस्तों जो ओलंपिक हुआ था सिडनी में उसमें भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने ही किया था दोस्तों। ठीक है। मुझे विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वैक्सीन उम्मीदवार का नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोविशील्ड। अब देखिए दोस्तों जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका इन दोनों ने मिलकर के इस वैक्सीन को बनाया है। और इस वैक्सीन के लिए जो सेकेंड फेज और थर्ड फेज का दोस्तों जो ह्यूमन ट्रायल है वो किया जाना है। अब देखिए दोस्तों जो ये वैक्सीन बनाया जा रहा है किसके लिए, तो हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के महामारी को देखते हुए दोस्तों इन वैक्सीनों को बनाया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड फेज और थर्ड फेज का ह्यूमन ट्रायल होना है तो कहाँ पर होना है, तो इसका ह्यूमन ट्रायल होगा चेन्नई में। और चेन्नई के दोस्तों राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल और श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च में इसका ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। और दोस्तों इसमें जो ह्यूमन ट्रायल करना चाहता है कोई व्यक्ति उसकी एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए और दोस्तों पूरा पूरा वो स्वस्थ होना चाहिए, तभी उनके ऊपर ये ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा दोस्तों। अब देखिए जब इसमें टीका दे दी जाएगा उस व्यक्ति को तो देखा जाएगा कि उसके शरीर के अंदर में एंटीबायोटिक बनता है कि नहीं। देखिए दोस्तों जो एंटीबायोटिक इसका मतलब क्या होता है कि रोग से लड़ने का दोस्तों जो सेना होती है वो तैयार हो रही है कि नहीं हो रही, ये दोस्तों देखा जाएगा। अगर ये सफल हो जाती है तो भारत के लिए बहुत अच्छा सुविधा होने वाला है। अब देखिए दोस्तों वर्ल्ड का ऐसा कौन सा पहला देश है जिसने कोविड-19 का वैक्सीन
तैयार कर दिया है और जारी करने वाला दोस्तों वो देश है रूस, और उस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी कि 10 नंबर का प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से एक हेल्पलाइन शुरू किया है? दोस्तों हेल्पलाइन शुरू किया गया ऑप्शन नंबर से किरण नाम से एक हेल्पलाइन शुरू किया गया। दोस्तों अब देखिए इस हेल्पलाइन को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? दोस्तों उद्देश्य ये रखा गया है कि हम जानिए कोविड-19 संक्रमण के बीच में दोस्तों जो हमारे देश में पूरा संपूर्ण लॉकडाउन लगा देगा, और लॉकडाउन में काफ़ी लोग जो है दोस्तों उनकी नौकरी चली गई, ठीक है, और इस कारण उनको वित्तीय संकट आ गया और उसका दोस्तों वो काफ़ी परेशान रहने लगे मानसिक तौर पर। तो दोस्तों मानसिक तौर पर परेशान रहने लगे, तो इस मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए दोस्तों, यानी कि मानसिक समस्या को दूर करने के लिए इस हेल्पलाइन को जारी किया गया। अब देखिए इस हेल्पलाइन का नंबर क्या दोस्तों, नंबर याद कर लीजिएगा 1800-599-0019 दोस्तों, और ये पूरा टोल फ्री नंबर है, और इसमें दोस्तों कभी भी आप फ़ोन करके बात कर सकते हो और अपनी समस्या को दूर करवा सकते हो। दोस्तों जो समस्या कौन सी होनी चाहिए, तो तनाव यानी कि चिंता से जुड़ी हुई, अवसाद, घबराहट के दौरे, ठीक है दोस्तों, और मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं दोस्तों, और आत्मघाती विकार आ रहा है, तो ऐसी अगर समस्या है तो इसमें दोस्तों आप फ़ोन करके इसमें परामर्श ले सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों परामर्श दिया भी जाता है, ठीक है। और इसके लिए सरकार की तरफ से दोस्तों 25 हेल्पलाइन शुरू किया गया, और 25 हेल्पलाइन के लिए 75 विशेषज्ञों की टीम दोस्तों इसमें लगी हुई है फ़ोन सुनने के लिए। और दोस्तों इसमें ऐसी सुविधा रखी है कि 1 घंटे के अंदर में 300 कॉल को उठा लिया जाएंगे, यानी कि 300 व्यक्तियों का समस्या सुन लिया जाए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है किरण, और इसका ये नंबर है, आप देख लीजिएगा। ओके, अब हम देखेंगे जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ, जिसके दायरे में किन कंपनियों को लाया गया। दोस्तों ये कंपनी पहली बार आई है, कौन सी, तो ई कॉमर्स कंपनी दोस्तों पहली बार आई है, ठीक है दोस्तों। जो पहली का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था दोस्तों, उस समय जो ई कॉमर्स कंपनी हुआ करती दोस्तों वो नहीं हुआ करती थी, यानी कि इनका इतना वर्चस्व नहीं हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब इनको अगर बाहर रखते हैं दोस्तों तो अच्छी बात नहीं होती, इसलिए इसको अंदर डाल दिया गया है। अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया दोस्तों, सही जवाब दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, सर्वेश काजी, शक्ति कुशवाहा, भोला शंकर, वाल्मीकि कुमार, छोटू आयन और अमन कुमार। इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। और आज का प्रश्न दोस्तों, और आज के प्रश्न के बारे में आपको जितना ही मालूम होगा सर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और दोस्तों जो भी दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।